ए मैट्रिसेस और बी मैट्रिसेस दी है, हमें ऑर्डर ऑफ ए बी और ऑर्डर ऑफ बी ए पूछा है, ठीक है। तो ए का ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम, और बी का ऑर्डर क्या है, 3 रोज 1 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ ए बी, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, पहले हम चेक करेंगे, यस मीन टर्म सेम है। ऑर्डर ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 1। अब हम जब बी ए करेंगे तो मीन टर्म सेम है बीच की टर्म्स, तो ऑर्डर ऑफ बी ए क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 3, 3 रोज और 3 कॉलम हो जाएंगे। नेक्स्ट है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो मीन टर्म सेम है, नहीं, तो प्रोडक्ट ए बी कांट बी फाइंड, हम ए बी को फाइंड नहीं कर सकते या पॉसिबल नहीं है। अब ए और बी दो मैट्रिसेस दी हैं, हमें फाइंड करना प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिसेस दी है 1 2 -1 1 2 3 और बी मैट्रिसेस दी है 3 -2 1 1 4 2। अब हम मल्टीप्लाई करके पहले चेक करेंगे, इसका ऑर्डर है 3 रोज 2 कॉलम, इसमें है 2 रोज 3 कॉलम, तो मीन टर्म सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। जो नई मैट्रिसेस आएगी उसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत इजी है, इसमें आपने याद रखना, आपने 7 बनाना है, हर स्टेप में 7। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 7 फ्रेम करेंगे। 7 का मतलब है कि पहली मैट्रिसेस की हमेशा रो लेनी है और सेकंड मैट्रिसेस का हमेशा कॉलम लेना है। पहली मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। पहले हम फर्स्ट रो को जितनी भी कॉलम्स हैं उन सबसे बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, और इसकी मल्टीप्लीकेशन में एक चीज का ध्यान रखिएगा, एक एलिमेंट एक से ही मल्टीप्लाई होगा, वो रिपीट नहीं होगा, ना रो का एलिमेंट रिपीट होगा ना कॉलम का। देखो कैसे, अब हम पहले लेंगे, ये है 3 क्रॉस 3, तो एक दो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, पहले की रो दूसरे का कॉलम, ठीक है। पहले से हम आगे चलते जाएंगे और दूसरी मैट्रिक्स से ऊपर से नीचे उतरते जाएंगे। तो आप एक गेम की तरह समझ लो कि ये है रिप्रेजेंटेटिव जो ऑर्डर लेने जाते हैं और ये बिल्डिंग में ऑर्डर लेने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वाला फर्स्ट ब्लॉक में जाएगा, सेकंड वाला नीचे वाले ब्लॉक में जाएगा, क्लियर। तो 1 कितने ऑर्डर लेके आएगा, 3, 1 3 3 प्लस 2 कितने ऑर्डर लेके आएगा, 1, 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाली रो से 2। इन्होंने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अब फिर ये दोनों लोग अगली बिल्डिंग में जाएंगे, नेक्स्ट बिल्डिंग में, तो 1 किस पे आ जाएगा, -2 के पास, तो -2 हो जाएगा, और 2 4 के पास 8 हो जाएगा। अब यही दोनों जाएंगे नेक्स्ट थर्ड बिल्डिंग में, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एक एलिमेंट एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, दूसरी बार नहीं होगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, देखो फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम सेकंड रो में आ जाएंगे, सेकंड रो में है -1 1, ठीक है, इसको मैं थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, ये मैंने एरो डाल दिया, ये सेकंड रो का है, ठीक है। अब सेकंड रो पहले फर्स्ट बिल्डिंग में जाएगा, तो -1 किससे होगा, 3 से, -3 और 1 किससे होगा, 1 से, ठीक है, 1 -1। अब नेक्स्ट बिल्डिंग में जाएगा, तो -1 -2 से, तो 2 हो जाएगा, और 1 सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं ना, तो सेकंड कॉलम से करेंगे, तो सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इसी मैट्रिक्स यही वाली जो रो है ये थर्ड बिल्डिंग में जाएगी, तो -1 1 से और 1 2 से, क्लियर। अब ये सेकंड बिल्डिंग का काम खत्म, ठीक है, सॉरी, अब थर्ड रो का काम शुरू। अब थर्ड रो बारी बारी तीनों कॉलम्स में जाएगी। थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से होगी, तो 2 किससे होगा, 3 से, 6, और 3 किससे होगा, 1 से, 3, 2 -2 से, और 3 4 से, 2 2 से, और 3 6 से। तो ये हमारे पास आ गया 5 6 5 -2 6 1 9 8 8, ये हमारे पास आ गई ए बी मैट्रिक्स, क्लियर। अब हमें ढूंढना है जिसका नाम क्या है, सी मैट्रिक्स, ठीक है।
अब इसमें हमें C23 प्लस C31 ढूंढना है। 23 मतलब सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट 1 है और थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट 9 है, तो आंसर इज 10। क्लियर? तो मल्टीप्लाई करते वक्त रो लेनी है, उसको सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकेंड रो उसको सभी कॉलम से, फिर थर्ड रो उसको सभी कॉलम से। नेक्स्ट दो मैट्रिसेस दी है, फर्स्ट है x1 और ये है 1 0 -2 0 और इसका आंसर 0 है। हमें x की वैल्यू निकालनी है। पहले मैं इसमें लिखूंगी ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम, मीन टर्म सेम, तो मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। जो नहीं आएगी उसमें एक रो होंगे और 2 कॉलम्स होंगे, ठीक है, 1 रो 2 कॉलम होंगे। अब रो को हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो x किससे होगा 1 से और 1 किससे होगा -2 से, और ये कंबाइंड होके एक एलिमेंट बनेगा। ये सब कंबाइंड, जब तक ये आगे चल रहा है और ये नीचे उतर रहा है तब तक ये कंबाइन होते जाएंगे। जैसे ही इसका आगे बढ़ना खत्म हो जाएगा अब नेक्स्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 0 + 0 इज इक्वल टू 0, तो x -2 किसके इक्वल हो गया 0, इसको मैं 0 0 लिख सकती हूँ, तो x की वैल्यू आ गई 2। नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल है, तो मैं यहीं से लिख लेती हूँ, इसमें 2 रोज 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है, मिडल टर्म्स आर सेम, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो नहीं आएगी उसमें 2 रोज होंगे और 2 कॉलम होंगे, ठीक है। पहले की हमने क्या लेनी होती है रोज और दूसरे के कॉलम, ठीक है, रो 1 रो 2। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 3, अभी ये खत्म नहीं हुई रो, इसलिए ये एक ही एलिमेंट बनेगा। बच्चे यहां गलती कर देते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, नहीं, 3 2 से करेंगे -2 से -6, ये इसके साथ ही कंबाइंड होगा क्योंकि ये फर्स्ट रो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में जाएगी, तो 2 किससे होगा -3 से और 3 4 12। अब नीचे रो में आ जाएंगे, जब नीचे वाली सेकंड रो यूज करेंगे तो लिखेंगे भी सेकंड रो में, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो A21 बनेगा, तो 5 1 5 और 7 2 14। अब इसको इससे करेंगे तो 15 + 28 -15 इज -4 6 -9x, तो ये आपके पास आ गया -4 6 -9 और 13 -4 6 -9 और x, तो कंपेयर करें तो x की वैल्यू आ गई 13, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम इसे दो मल्टीप्लाई मैट्रिसेस दी हैं, मल्टीप्लाई करके किसके इक्वल है 1 -1 0 की, तो इसमें है 3 रोज 3 कॉलम और ये है 3 रोज 1 कॉलम, मिडिल टर्म सेम है, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। और जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें 3 रोज होंगे और सिंगल कॉलम होगा, तो इससे हमें मैट्रिक्स की शेप पता चल जाती है, ठीक है। तो 3 रोज और सिंगल कॉलम, रो 1 कॉलम 1, ठीक है। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा x से, बाकी दोनों 0 से। अब ये आगे कोई कॉलम नहीं है तो आगे मैट्रिसेस भी नहीं बनेगी। अब सेकंड में आ जाएगा तो 0 + y + 0 और 0 + 0 + z, ये आ गया 1 -1 0। तो अगर कंपेयर करें तो ये x y z आ गया 1 -1 0, तो x की वैल्यू 1, y की -1 और z की 0। अब हमें ढूंढनी है वैल्यू x + y + z की, 1 -1 0, तो आपके पास 0 आंसर आ गया। a की वैल्यू दी है और साथ में हमें एक कंडीशन दी है a² = i। a की वैल्यू हमें दी है अल्फा बीटा गामा और -अल्फा। पहले हम a² फाइंड करेंगे, तो आप कभी भी इन एलिमेंट्स को स्क्वायर नहीं करेंगे, आपने जब भी a² करना है तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा -अल्फा को अल्फा बीटा गामा -अल्फा से करना है, तो ये क्या आ जाएगा, अब रो को कॉलम से करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा² + बीटा गामा, और इसको करेंगे तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा। अब ये करेंगे अल्फा गामा
ये अल्फा गामा है, माइनस अल्फा गामा, और ये हो जाएगा अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, तो गामा बीटा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, यहां तक आ गया। ये हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, 0 0 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल दिया था, आई के। ठीक है, तो अगर मैं यहीं से लिख दूं ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो 1001, ये किसके इक्वल हो गया 1001 के, और ये किसके इक्वल हो गया 1001। अब मैं कंपेयर करूं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके इक्वल हो गया 1 के। नेक्स्ट हमें ए और बी की वैल्यू दी है, ठीक है, और हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 2 rows 2 column 2 rows 2 column मीन टर्म्स आर सेम, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब 1 1 1 1 को 1 माइनस 1 माइनस 1 1 से करेंगे, तो रो को कॉलम से 1 माइनस 1, फिर रो को कॉलम से, फिर सेकेंड रो को 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो ये तो सारे जीरो आ गए, तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, फिर बी ए, तो बी को आगे रखेंगे, ए को पीछे रखेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 कॉलम 1 से 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी जीरो आ गया, तो दोनों क्या आ गई जीरो मैट्रिक्स। क्वेश्चन, ए और बी दो मैट्रिसेस दी हैं, साथ में हमें कंडीशन दी है कि ए बी का प्रोडक्ट बी ए के इक्वल है। हमें शो करना है बी इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में की थी, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और आइडेंटिटी। डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब मुझे इसको स्केलर शो करना है, तो मुझे शो करना है जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम है, मतलब लास्ट में मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, ए और बी सेम आने चाहिए, बस ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ए हमें गिवन है 1 2 3 4, बी हमें गिवन है ए 0 0 बी। पहले हम ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 को ए 0 0 बी से, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो ए प्लस 0 0 प्लस 2 बी, 3a प्लस 0 और 0 प्लस 4b, ये आ जाएगा a ट्वाइस बी 3a 4b। अब वैसे ही हम बी ए फाइंड कर लेंगे, फिर हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि a ट्वाइस बी 3a 4b, ये किसके इक्वल है a ट्वाइस a 3b 4b। तो अगर a के इक्वल है तो ट्वाइस b ट्वाइस a के इक्वल हो जाएगा, तो इस दिस इंप्लाइज बी और ए इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर बी जो है वो ए 0 0 ए हो जाएगी, देयरफॉर बी इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में हमें शो करना था डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। नेक्स्ट इज ए और बी गिवन है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी है, ए स्क्वायर बी के इक्वल है, तो ए इंटू ए बी के इक्वल हो गया, अल्फा 0 1 1 इंटू अल्फा 0 1 1 किसके इक्वल हो गया 1 0 2 1 के। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करें रो को कॉलम से, ये आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 0 प्लस 0 अल्फा प्लस 1 0 प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गया 1 0 2 1 के। तो इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 1, ये किससे इक्वल हो गया 1 0 2 1, तो अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 के, तो अल्फा किसके इक्वल हो गया प्लस माइनस 1। और अगर हम नीचे वाले को कंपेयर करें इन दो टर्म्स को, तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, तो फिर अल्फा का आंसर हम 1 कंसिडर करेंगे, माइनस 1 रिजेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज आई, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर इसका करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab² माइनस 7a। ए क्यूब को लिख सकते हैं a² इंटू ए। आई को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करे आई ही रहता है आइडेंटिटी किसी और a² आ जाएगा आई। a² को क्या लिखेंगे आई। 3i² क्या हो जाएगा आई। ए क्यूब को लिखेंगे a² इंटू ए। आई क्यूब आई, ये 3i इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ए इंटू आई माइनस 7। a² किसके इक्वल है आई के, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये आइडेंटिटी को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आएगी। ए इंटू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिसेस आंसर आता है, तो ये 3a आएगा। ये आई इंटू ए आई, 3i 3a माइनस 7a। यहां से i और i कैंसल, ठीक है, माइनस 3i प्लस 3 है, ये हो गया a प्लस, ठीक है, 3a, ये भी a, i इंटू ए, और ये दोनों को माइनस कर दे, माइनस 4a, 5a माइनस 4a, इसका आंसर आ जाएगा a। तो आप याद रखेंगे आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आंसर आता है। अब पहले हमें इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए फिर ये सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसमें 2 रोज 3 कॉलम है, इसमें 3 रोज 2 कॉलम है, मीन टर्म्स आर सेम, मिडल टर्म्स, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। अब जो नई वाली मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रोज 2 कॉलम होंगे, तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 से होगा, 2 2 से, और 5 3 से। एक एक नंबर आगे बढ़ते जाएंगे और इधर से नीचे आते जाएंगे, तो 6 4 15। फिर नेक्स्ट रो से कॉलम से करेंगे, तो 6 माइनस 2 25, फिर 14 माइनस 8 0, 14 प्लस 4 प्लस 0, और उसमें से 7 माइनस 8 5 और 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, 23 29 6 और 18, इसमें से 7 माइनस 8 5 और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 में से 7 गए 18 आ जाएगा, 29 और ये 37 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आएगा और ये 9 आएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। हमें ए और बी मैट्रिक्स दी है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3a² माइनस 2b प्लस आई की, तो 3a² माइनस 2b प्लस आई, ठीक है। अब ये 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो आई को भी हम क्या लेंगे 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है। 3a² हो गया a इंटू ए माइनस 2, b की वैल्यू डाल देंगे और i 1 0 0 1, ठीक है। a², तो इससे हम लिखेंगे 2 माइनस 1 3 2 को 2 माइनस 1 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 8 माइनस 2 14 प्लस 1 0 0 1। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बाहर रहने देंगे, पहले a इंटू ए करेंगे, 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, फिर 2 माइनस 1 माइनस 2 6 प्लस 6 माइनस 3 प्लस 4। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले, ठीक है, 0 प्लस 1 माइनस 8 प्लस 0, ये मैं माइनस अंदर ले गई, 2 प्लस 0 माइनस 14 प्लस 1, ये आ जाएगा 3 बाहर, 1 माइनस 4 12 1, और ऐड हो जाएगा 1 माइनस 7 2 माइनस 13। पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दे, 3 माइनस 12 36 और 3 प्लस 1 माइनस 7 2 और माइनस 13, क्लियर। 3 प्लस 1 4 12 और 7 19, 36 और 2 38, ठीक है, और 3 और 13 10 माइनस 10, ठीक है।
और सॉरी ये 20 आएगा बच्चा, ये 13 है, 3 4 ये सॉरी ये बच्चा -8 ही है, ये चेंज नहीं होगा, ये -8 है और 12 और 8 20 हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है, हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैं स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिख रही, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक्स प्लस 2y, देखो ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 1 है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रोज होंगी पर कॉलम एक ही होगा, ये सिर्फ एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3y प्लस 2x 3 5, तो x प्लस ट्वाइस y इज 3 एंड ट्वाइस x प्लस 3y इज 5। तो लीनियर इक्वेशन से इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करते, इक्वेशन 1 को 2 से करके उसमें से इक्वेशन 1 इंटू 2 उसमें से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 2x 4y और 6, 2x 3y और 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, फिर x प्लस 2y इज 3, तो y को 1 से रिप्लेस कर दें तो x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आ जाएगी। तो ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास। a गिवन है हमें 3 -5 -4 2, हमें a स्क्वायर फाइंड करना है। तो a इंटू ए, 3 -5 -4 2 को 3 -5 -4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा 9 प्लस 20 -15 -10 -12 -8 20 प्लस 4, तो ये आ जाएगा 29 -25 -20 और 24। अब हमें शो करना है a स्क्वायर -5a प्लस 14i, ए स्क्वायर हो गया 29 -25 -20 और 24 -5, ए हो गया 3 -5 -4 और 2 और -14 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई 1 0 0 1। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 29 -25 -20 24, ये 5 अंदर ले जाए 15 -25 -20 एंड 10, ये 14 अंदर ले जाए 14 0 0 14। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। 29 -15 -14 -25 प्लस 25 प्लस 0, और ये हो जाएगा -20 प्लस 20 प्लस 0, 24 -10 -14, तो ये सारी टर्म 0 आ जाएंगी। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू दी है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है और ये रिलेशन दिया है। तो ए है हमारे पास 1 0 -1 7, पहले हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ए इंटू ए करेंगे, 1 0 -1 7 को 1 0 -1 7 से करेंगे, तो रो को कॉलम से 1 प्लस 0 0 प्लस 0 -1 प्लस -7 0 प्लस 49, तो ये आ गया 1 0 -8 49। अब हमें आंसर दिया a स्क्वायर -8a प्लस के आई इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर 1 0 -8 49 -8 1 0 -1 7 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा 1 -8 प्लस के, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 -8 प्लस 8 प्लस 0 49 -56 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये आया -7 प्लस के 0 0 -7 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो -7 प्लस के इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे तो k इज इक्वल टू 7, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ए मैट्रिक्स दी है और एफ ऑफ ए निकालना है। एफ ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 3, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एक्स को ए से रिप्लेस कर देंगे, जैसे ही हम इसे रिप्लेस करेंगे ये मैट्रिक्स बन जाएगी, ये मैट्रिक्स बन जाएगी, हम 3 के साथ आई लगा देंगे ताकि वो भी एक मैट्रिक्स बन जाए।
क्लियर। अब हम पहले ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए इंटू ए, -1 2 3 1 को -1 2 3 1 से करेंगे, ये आएगा 1 + 6 -2 + 2 -3 + 3 और 6 + 1, ये आ जाएगा 7 0 0 7। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर -2a + 3i। f of a square is 7 0 0 7, twice a is -1 2 3 1 और 3i 1 0 0 1, तो ये आएगा 7 + 2 + 3, 0 - 4 + 0, 0 - 6 + 0 और फिर 7 - 2 + 3, ये आएगा 12 -4 -6 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए गिवन है हमें 2 3 1 2 और आई गिवन है। ठीक है, हमें शो करना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज लैम्डा ए प्लस म्यू आई। तो ए इंटू ए 2 3 1 2 को 2 3 1 2 से करेंगे, लैम्डा 2 3 1 2 एंड म्यू 1 0 0 1। ठीक है, अब ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 + 3 6 + 6 2 + 2 3 + 4 और ये आ जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा लैम्डा 2 लैम्डा प्लस म्यू 0 0 म्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 12 4 7 और ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस म्यू 3 लैम्डा लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस म्यू। ठीक है, तो अगर कंपेयर करूं तो लैम्डा की वैल्यू 4 आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर कर लूं। ठीक है, फिर 2 लैम्डा प्लस म्यू 7 है, 2 × 4 प्लस म्यू इज 7, तो म्यू आ गया 7 - 8 और म्यू की वैल्यू हो गई -1, तो ये आंसर आ गया। हमें ए गिवन है और हमें ए स्क्वायर पहले फाइंड करना है, तो 1 2 2 2 1 2 2 2 1 को 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रो को बारी बारी तीनों कॉलम से करेंगे, तो 1 + 4 + 4 2 + 2 + 4 2 + 4 + 2। अब सेकेंड रो को करेंगे 2, देखो सेकेंड रो को ऐसे कॉलम से, तो पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, इस तरह से ही मल्टीप्लाई करना। 2 + 2 + 4 4 + 1 + 4 एंड 4 + 2 + 2। फिर थर्ड रो को करेंगे 2 + 4 + 2 4 + 2 + 2 4 + 4 + 1, तो ये आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9। ठीक है, ए स्क्वायर आ गया। अब हमें वेरीफाई करना है ए स्क्वायर -4a - 5i, ये 0 है, तो 9 8 8 8 9 8 8 8 9 -4 1 2 2 2 1 2 2 2 1 -5 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये आ जाएगा 9 -4 -5 8 - 8 8 - 8 8 -8। ठीक है, 9 -4 -5 8 -8 8 -8 8 -8 9 -4 -5, तो ये सारे 0 आ जाएंगे और यही हमें वेरीफाई करना था कि ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ए एंड बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया और दोनों सेम ऑर्डर की है और साथ में हमें दे दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। हमें ये रिजल्ट शो करना है।
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें बच्चा आप कोई भी आइडेंटिटी मैथ्स वाली डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, अलजेब्रा की जो आइडेंटिटी है मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, ये दिया है इसलिए सारी आइडेंटिटीज एप्लीकेबल है, ये ए बी इज इक्वल टू बी ए है। अब यही यूज करके हम प्रूव करेंगे। तो ए बाहर ए माइनस बी बाहर ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए इंटू बी इंटू ए और बी स्क्वायर। अब हम ए बी की जगह बी ए रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। फिर ये कैंसल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसे लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए बाहर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी बाहर ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी ए और ये बी स्क्वायर। तो ए बी और बी ए सेम है, तो हम बी ए की जगह ए बी लिख देंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, जो हमें प्रूव करना था। थर्ड पार्ट है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। फिर ए बाहर ए माइनस बी बाहर ए माइनस बी, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी ए की जगह ए बी लिख देंगे, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी, इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। और सेकेंड पार्ट में हमने अभी प्रूव किया है ये ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर ये साथ में कंटिन्यूटी में पार्ट्स नहीं होते तो आपको पहले इसको भी शो करना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर बाहर ए प्लस बी, ट्वाइस ए बी बाहर ए प्लस बी स्क्वायर बाहर ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा ए क्यूब ए स्क्वायर बी ट्वाइस ए स्क्वायर बी ट्वाइस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी क्यूब। ठीक है, ये ए क्यूब 3a स्क्वायर बी, ये ट्वाइस ए बी स्क्वायर तो है, अब मुझे इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसे b इंटू बी ए लिखूंगी। तो ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 2ab स्क्वायर, अब मैं इसे b ए बी लिखूंगी, बी ए की जगह ए बी। ए क्यूब 3a स्क्वायर बी ट्वाइस ए बी स्क्वायर। अब ये एसोसिएटिव होती है, हम ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, पोजीशन नहीं चेंज की। देखिए बी पहले ए मिडल में और बी लास्ट में, मैंने लिखा वैसे ही है, सिर्फ ब्रैकेट चेंज की है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर बी ए की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ, बाकी सेम चलेगा। और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, बी क्यूब है, सॉरी ये बच्चा क्यूब है, मैं स्क्वायर लिख रही हूँ गलती से। तो ये हो गया ए क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। ये आंसर आ जाएगा। ए माइनस बी होल क्यूब है, उसे हम ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब 2a स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर बी ए स्क्वायर 2b a b
और बी क्यूब। ठीक, अब नेक्स्ट हो जाएगा स्टेप हमारे पास ए क्यूब ट्वाइस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर, इसे मैं लिख सकती हूँ बी ए इंटू ए, और यहाँ पे मैं ट्वाइस, ठीक है, बी ए एक ब्रैकेट में कर दूंगी और बी बाहर ले लूंगी। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी। ए क्यूब माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर, अब इसको रिवर्स करूंगी तो ये आ जाएगा ए बी, क्योंकि बी ए और ए बी सेम है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ए बी। अब मैंने ए आगे शिफ्ट कर दिया, तो ये आ जाएगा ए क्यूब ट्वाइस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस में है बच्चा। ठीक है, तो ये ए बी ए ट्वाइस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ए क्यूब ट्वाइस ए स्क्वायर बी, ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस इस बी ए को लिखूंगी ए बी, ताकि मैंने बी जो ए स्क्वायर पीछे था उसको आगे शिफ्ट करने के लिए दो स्टेप किए हैं, ध्यान देना। पहले मैंने ए को ब्रेक किया, फिर बी ए की जगह ए बी लिखा है, फिर इन दोनों को कंबाइन किया और इसमें बी ए की जगह ए बी लिखा है। ठीक है, तो ए क्यूब ट्वाइस ए स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, तो ये हो गया ए क्यूब, ये प्लस है, सॉरी बच्चा ये प्लस है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड एक्स इफ इन तीन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे थर्ड से कर लेंगे, या पहले इन दोनों को भी कर सकते हो, जैसे मर्जी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसकी है 1 रो 3 कॉलम, इसके है 3 रोज 3 कॉलम, मिडल टर्म्स आर सेम, मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब जो नहीं आएगी उसकी 1 रो और 3 कॉलम होंगे। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यह आएगा 1 प्लस 2x प्लस 15, फिर 3 प्लस 5x प्लस 3 और 2 प्लस x प्लस 2, और ये आपके पास सेम रहेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 16 प्लस 2x 6 प्लस 5x 4 प्लस x और 1 2x, ये सेम आ गया। अब इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3 रोज 1 कॉलम, मिडिल टर्म्स आर सेम, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। जो नहीं आएगी उसका 1 रो और 1 कॉलम होगा, मतलब ये पूरी टर्म एक ही बन जाएगी, ये पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो 16 प्लस 2x प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी ये नेक्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, 12 प्लस 10x 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम फैक्टर बना लेंगे, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 14 2 जा 14 और 2, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28, तो x कॉमन x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन x प्लस 14, तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए, एक x प्लस 14 और एक x प्लस 2, तो x की वैल्यूज आ गई -14 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मीन हमें 2 बाय 2 वाली एक मैट्रिक्स ढूंढनी है जिसका नाम B है, तो हम मान लेते हैं वो B मैट्रिक्स है A B C D, जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, और B1 -2 1 4, ये 6 I2 के इक्वल है। I2 मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो यहां से हम B की वैल्यू फिल कर दें, A B C D 1 -2 1 4 इज 6 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा A प्लस B, फिर माइनस ट्वाइस A प्लस 4B C प्लस D
माइनस ट्वाइस सी प्लस 4d, और ये हो जाएगा 6006। तो a प्लस बी हो गया 6, माइनस ट्वाइस ए प्लस 4b हो गया 0। यहां से ट्वाइस ए इज 4b, तो a की वैल्यू आ गई ट्वाइस b, वो मैं यहां डाल दूं वैल्यू, तो 3b इज 6, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b2 आ गया, तो a आ गया 4। b और a की वैल्यू हम फिर नेक्स्ट, अब हम c प्लस डी को कंपेयर करेंगे, 0 के इक्वल है, तो c आ गया माइनस डी, और माइनस 2c प्लस 4d 6 के इक्वल है, तो c की जगह मैं माइनस डी रिप्लेस कर दूं, तो ये आ जाएगा 6d इज 6, तो d इज 1, तो c कितना आ जाएगा -1। तो जो मैट्रिक्स b है वो हो जाएगी 4 2 -1 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, ये आपको केस स्टडी में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है, और यहाँ 3 मार्क्स में आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि ए और बी दो टीम्स हैं, एक टीम में 2 मेल 3 फीमेल्स एंड 1 कोच है, और बी टीम में 1 मेल 2 फीमेल और 2 कोचेस है, ठीक है, उनकी ये रिक्वायरमेंट है, तो हमें मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो जब भी आप याद रखिएगा कि पहली मैट्रिक्स जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नंबर ऑफ पर्सन है वो हमेशा रो वाइज लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मेल पर्सन के लिए, तो पहले मेल पर्सन लिखेंगे, टीम ए में कितने हैं, ठीक है, तो टीम ए में है 2 मेल 3 फीमेल्स एंड 1 कोच, और टीम बी में कितने हैं 1 मेल 2 फीमेल एंड 2 कोचेस, और ये उनकी रिक्वायरमेंट है 2500 1900 2000, और ये दूसरी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल, वो मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 2 हो जाएगा 5000 प्लस 5700 प्लस 2000, फिर नेक्स्ट हो जाएगा 130 150 और 54, क्लियर। अब सेकंड का 2500 3800 और 4000, और ये हो जाएगा 65 प्लस 100 प्लस 108। तो अब हम इसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स मेथड से आ जाएगा 12,000, ठीक है, ये आ जाएगा 4 13 1 334, ये आ जाएगा 0031 कैरी 336 और 4 10, और ये आ जाएगा 8 एक कैरी 7 2 37, ठीक है। तो टोटल कैलोरीज फॉर टीम ए 12700 and total calories for team B 10300, और amount of protein for team A, टीम ए को कितनी रिक्वायरमेंट है 334, और टीम बी को रिक्वायरमेंट है 273 ग्राम। तो ये आप सॉल्व करके बता सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 2 टॉयज ए एंड बी ₹50 एंड 75। एक पर्टिकुलर संडे को पी शॉपकीपर में 7 टॉयज ए टाइप के बेचे और 10 टॉयज बी टाइप के सेल किए, और क्यू शॉपकीपर ने 8 टॉयज ऑफ टाइप ए एंड 6 टॉयज ऑफ टाइप बी सेल किया, उनकी इनकम बताओ। तो एक हम कहते हैं नंबर ऑफ टॉयज का ले लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप ए टाइप बी, ठीक है, और ये शॉपकीपर क्यू पर पी एंड शॉपकीपर क्यू। टाइप ए के इसने बेचे 7 और इस टाइप बी के 10, और इसने 8 और 6, और कॉस्ट ऑफ टॉयज, कॉस्ट बच्चा हमेशा याद रखना आपने कॉलम वाइज लेनी है, तो इनकम हो गई
इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 10 8 6 50 75 तो 350 प्लस 750 400 450 ठीक है 0 0 1100 ये 850 तो फिर इनकम ऑफ ए शॉपकीपर is 1100 and income of B shopkeeper is rupees 850 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए गिवन है बी गिवन है हमें बी इंटू ए फाइंड करना है तो हम बी मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स को बाद में लिखेंगे। जिस ऑर्डर में उन्होंने मल्टीप्लाई करने को कहा है हमें उसी ऑर्डर को फॉलो करना है। क्लियर? अगर बी पहले है तो बी को पहले लिखेंगे। अब रो को कॉलम से फर्स्ट रो को पहले तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी और 3 कॉलम्स बन जाएंगे फर्स्ट रो के। ये आएगा 2 3 और 0 0 4 -10 1 5 -15। फिर सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से थर्ड एलिमेंट को थर्ड से तो ये आ जाएगा -10 3 0 0 4 -10 -5 5 -15 और थर्ड वाले टाइम पे क्या हो जाएगा 2 -6 0 0 -8 +8 ठीक है और 1 -10 और 12 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5 -6 -9 ठीक है -7 -6 और -15 -4 0 और 3 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।